नमस्कार आप सभी को। कोची में आज मेरा दूसरा दिन है और आज सुबह सुबह मैं निकली हूँ वाटर मेट्रो से फोर्ट कोची की तरफ। कल रात को जब मैं वाटर मेट्रो से ट्रैवल कर रही थी तो रात होने की वजह से ये सब कुछ ठीक से उतने साफ़ तरीके से नहीं दिख रहा था। तो आज दिन के वक्त आप सब देख सकते हैं, ये है वाटर मेट्रो और ये जहाँ से मैंने मेट्रो ली है इस स्टेशन का नाम है हाई कोर्ट। और वाटर मेट्रो 2001 में शुरू हुई थी और ये इलेक्ट्रिक से चलती है, बैटरी से चलती है। और मेरी चेन्नई की टिकट कंफर्म नहीं होने की वजह से मैं कोची में 2 दिन के लिए रुकी थी। तो मैंने सोचा था कि यहाँ पे आसपास मेरे जो फ्रेंड थे जो मुन्नार में मुझे मिले थे, उनमें से जो केरला से थे वो कोची से ही थे, एर्नाकुलम से थे। तो उन्होंने मुझे बोला था कि आप अगर कोची जाओ तो ज़रूर घूमना, बहुत अच्छी जगह है। और यहाँ पे पोर्ट भी है, यहाँ पे बड़े बड़े शिप आते हैं, उनमें सामान भरा जाता है। ये एक शिप है, इसमें काफ़ी सामान रखा जा रहा है अभी। और काफ़ी अच्छे व्यू देखते हुए मैं बढ़ती हूँ आगे फोर्ट कोची की तरफ। बहुत बड़े बड़े जहाज़ भी दिखते हैं यहाँ पे। फोर्ट कोची पुर्तगाली, ब्रिटिश और डच विरासत का एक मिश्रण है। और मेट्रो में जाते हुए एक बहुत ही बड़ा सा जहाज सामने से गुजरता हुआ दिखा। और जैसे ही मेट्रो फोर्ट कोची के किनारे आती है, ये चाइनीज़ फिशिंग नेट दिखाई पड़ते हैं। इस तरीके के बड़े से बांस में चारों तरफ से एक नेट को बांध के रखते हैं और फिर उसको धीरे धीरे करके समुंदर में डुबाते हैं और फिर कुछ देर बाद उसको धीरे धीरे करके खींचते हैं और फिर उस जाल में मछलियाँ कैद होके ऊपर को आ जाती हैं। और फिर उसी के बगल में मार्केट है, यहाँ पे मार्केट है, यहाँ पे फिर उनको बिल्कुल ताज़ा ताज़ा बेच देते हैं। यहाँ पे जो मछुआरे हैं जो चाइनीज़ फ़िशिंग नेट का यूज़ करते हैं, वो टूरिस्ट को भी अलाउ करते हैं। ये जो तरीका है, इस तरीके से इस नेट को नीचे और ऊपर करने के लिए, और उसके लिए वो कुछ पैसे लेते हैं और जिसके बाद टूरिस्ट भी इसमें शामिल हो सकते हैं। जो फ़िशिंग है उसका मज़ा यहाँ पे ले सकते हैं। और वहीं समुंदर के किनारे किनारे रास्ता बना हुआ था जो कि महात्मा गांधी बीच तक जा रहा था और उसी के किनारे कई सारे शॉप थे जहाँ पे ये फ़िश वगैरह बेच रहे थे और भी कई तरीके के सी फूड यहाँ पे बिक रहे थे। और फिर ये देखिए कितने केकड़े और कई डिफरेंट टाइप की फ़िश यहाँ पे ताज़ा ताज़ा ये निकालते हैं नेट से और फिर यहीं पे बेचते हैं। और फिर वहीं पे मैं आगे जाती हूँ महात्मा गांधी बीच की तरफ और यहाँ पे मुझे दिखता है स्टीम बॉयलर। ये है स्टीम बॉयलर। ये स्टीम बॉयलर पहले के टाइम में इसमें पानी भरा जाता था और नीचे से कोयला डाला जाता था और फिर उसमें पानी फिर जब गर्म होता था तो उससे जो स्टीम बनता था उस स्टीम के प्रेशर से कई सारे काम किए जाते थे। जैसे कोई चीज़ अगर लिफ्ट करनी है या फिर कोई जहाज अगर मरम्मत करना है तो उसके वो जो एनर्जी है उससे वो उसको कर सकते थे। और ये है फोर्ट कोची का महात्मा गांधी बीच।
वहीं बीच के पास काफ़ी सारे रेस्टोरेंट थे, तो मैं भी फिर एक रेस्टोरेंट में ब्रेकफास्ट करने के लिए जाती हूँ। और चाउमीन मैंने मंगवाया था क्योंकि ये कुछ चाइनीज़ टाइप का रेस्टोरेंट था, तो यहाँ पे मैंने ये नूडल्स मंगवाए थे। और यहाँ पे एक बहुत क्यूट सी एक कैट थी जो धीरे धीरे करके मेरे पास आती जा रही थी और बिल्कुल मेरे पास आ गई थी है। और फिर मैं वहाँ से निकल के आगे जाती हूँ और यहाँ पे जो घर थे, जो सिटी था फोर्ट कोची, वहाँ पे जो घर बने हुए थे बहुत ही सुंदर सुंदर घर बने हुए थे। एक एक घर, एक एक रेस्टोरेंट इतना सुंदर बना हुआ था कि टूरिस्ट हर घर के सामने, लगभग सभी के सामने रुक रुक के फ़ोटो खिंचवाते हुए दिखते होते थे। और चलते चलते मैं पहुंचती हूँ सेंटा क्रूज बेसिला। मेरी यात्रा में ये पहली बार था मैं किसी चर्च में जा रही थी। ये चर्च पोर्तुगीज़ द्वारा बनाया गया था और बड़े एरिया में था। इसके अंदर भी वीडियोग्राफी फ़ोटोग्राफी अलाउड थी। ये चर्च के अंदर था और चर्च के अंदर काफ़ी शांति थी, लोग बैठ कर के शांति से प्रेयर कर रहे थे। और चर्च के इस तरफ जीसस का एक स्टैचू बनाया हुआ था और चर्च के छत पे भी जीसस की बहुत सारे फ़ोटो बनाए हुए थे। और ये जो चर्च था अंदर से देखने में बहुत ही सुंदर था, बहुत ही सुंदर था। चर्च से बाहर निकलते ही यहीं आसपास में खूब सारी मार्केट थी, छोटी छोटी दुकानें थी। और थोड़ा सा आगे जाते ही यहाँ पे और एक चर्च आता है। ये फोर्ट कोची का सबसे पुराना चर्च है और इसी चर्च में वास्को ड गामा को दफन किया गया था, लेकिन उसके बाद उनकी बॉडी वापस उनके देश ले जाई गई थी। इस चर्च का नाम सेंट फ्रांसिस चर्च है और ये पोर्तुगीज़ द्वारा बनाया गया पहला चर्च था। चर्च के बाहर ही छोटी मोटी इस तरीके की दुकानें थीं जहाँ पे हाथ से बनाई हुई चीज़ें बिक रही थी, कई सारी बैग और घर में सजावट की चीज़ें। और ये कॉटन वाले कपड़े यहाँ पे बहुत बिकते हैं और जितने टूरिस्ट होते हैं मैंने उनको देखा है वो लोकल मार्केट से यही कपड़े खरीदते हैं और यही पहनते हैं, क्योंकि केरल का जो क्लाइमेट है उसमें हम सिंथेटिक टाइप के कपड़े नहीं पहन सकते, बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। तो कॉटन के कपड़े उस क्लाइमेट में बहुत सही रहते हैं। तो मैक्सिमम जो फॉरेनर्स और टूरिस्ट मैंने देखे 90% वो इसी तरह के कपड़े लोकल मार्केट से खरीद के पहनते हैं। जिस दिन मैं फोर्ट कोची गई थी मुझे पता नहीं था, उस दिन मंडे था और काफ़ी सारी जगह मंडे को फोर्ट कोची में बंद होती है, तो लिमिटेड चीज़ें थी देखने के लिए। तो उनमें से जो जो ओपन था मैं वहाँ वहाँ फिर विज़िट करती हूँ। और ये एक होटल था और उसके नीचे कुछ दुकानें बनी हुई थी और इतना सुंदर था कि इसके आगे भी टूरिस्ट फ़ोटो खिंचवाते हुए दिख रहे थे। और काफ़ी सारी ऐसी जगह थी, जैसे ये बिल्डिंग था, इसका कलर कॉम्बिनेशन इतना सुंदर था कि टूरिस्ट रुक रुक के यहाँ पे फ़ोटो खींचने को मजबूर होते हैं। तो इस तरीके के ये जो पूरा स्ट्रीट था, ये ज्यू टाउन है। मैं अब जिस तरफ जा रही हूँ ज्यू टाउन की तरफ जा रही हूँ, यहाँ ज्यू मार्केट है। तो यहाँ जाते जाते काफ़ी सारे पुराने टाइप के पोर्तुगीज़, ब्रिटिश और डच स्टाइल के आपको
बिल्डिंग्स दिखती हैं। और चलते चलते रास्ते में ये भी एक चर्च आता है, पर मैं इसके अंदर नहीं जाती हूँ, बाहर से ही देखती हूँ। और फिर यहाँ पे आगे आता है एक स्पाइस मार्केट। ये बहुत ही पुराना मार्केट है यहाँ का। और इसके अंदर जाने में जो सीढ़ियाँ थी वो भी लगभग टूटी फूटी थी और लकड़ी की सीढ़ियाँ थी। और पूरी बिल्डिंग को देख के लग रहा था ये बहुत ही ज़्यादा पुरानी बिल्डिंग है। और इसके अंदर जो मेन जो शॉप था उसके अंदर फ़ोटोग्राफ़ी वीडियोग्राफी अलाउड नहीं थी, बस बिल्डिंग के बाहर ही अलाउड थी। ये सीढ़ियाँ हैं और इससे ऊपर जाते हैं और वहीं पे एक शॉप है जहाँ पे डिफरेंट टाइप के स्पाइस वगैरह ख़रीदने को मिलते हैं। और इसी का नाम स्पाइस मार्केट है और ये बहुत पुरानी मार्केट है। और वहाँ से थोड़ा सा और आगे जाते ही मैं पहुँच जाती हूँ ज्यू टाउन। ये ज्यू टाउन में बहुत ज़्यादा एंटीक चीज़ें बिकती हैं और बहुत पुरानी पुरानी चीज़ें यहाँ पे ख़रीदने को मिलती हैं। वही ज्यू टाउन के पास ही था मैटेंचेरी पैलेस, वहाँ पे फिर मैं विज़िट करती हूँ। ये एक हिस्टोरिक पैलेस है और अभी ये एक म्यूज़ियम में कन्वर्ट किया गया है। ये पुर्तगीज़ द्वारा बनाया गया था और बाद में डचेस द्वारा रिनोवेट किया गया। ये केरला स्टाइल में बनाया गया एक पैलेस है। ये पैलेस यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूड है। पैलेस से लगा हुआ ही भगवती माता का एक मंदिर भी है जो कि उस वक्त बंद था। म्यूज़ियम देखने के बाद मैं पहुंचती हूँ ज्यू टाउन। यहाँ पे बहुत सारी शॉप्स हैं, पूरे लाइन से शॉप हैं और कपड़ों के, परफ्यूम के, स्पाइसेस के, पेंटिंग के और बहुत सारी एंटिक चीज़ें यहाँ पे बहुत ज़्यादा बिकती हैं। इतनी सारी एंटिक चीज़ें एक ही जगह पे मैंने कभी नहीं देखी। यहाँ पे बहुत ज़्यादा एंटिक चीज़ें मिलती हैं। ये सारी मूर्तियाँ देखिए एंटिक टाइप की हैं और ये बहुत पुरानी पुरानी लगती हैं। और यहाँ पे बहुत पुरानी पुरानी दुकानें और इनका जो दुकानों का जो बनावट था, स्टाइल था और इनको कलर करने का जो तरीका था वो भी बहुत अलग था। यहाँ पे कुछ बार, होटल और रेस्टोरेंट भी थे जो कि बहुत ही पुराने पुर्तगीज़, डच या फिर ब्रिटिश स्टाइल में बनाए हुए थे। This is not that big thing. Like I said, और यहीं पे था परदेसी सिनेगॉग जो कि ज्यूइश द्वारा बनाया गया सबसे पुराना सिनेगॉग है कोची का।
सिनेगॉग देखने के बाद जब मैं बाहर निकलती हूँ मुझे एक बहुत अच्छी सी एक शॉप दिखती है जहाँ पे बहुत सारी डिफरेंट टाइप की पेंटिंग लगाई हुई थी। और ये वो व्यक्ति थे जो वहाँ पे पेंटिंग कर रहे थे। इन्होंने ये सारी पेंटिंगें की हुई थी और बहुत ही सुंदर सुंदर पेंटिंग उन्होंने बना रखी थी, बहुत ही डिफरेंट टाइप की और बहुत ही अलग अलग कलर यूज़ करके। और फिर मैं बाकी पूरा जियो टाउन पूरे अच्छे से हर एक जगह घूमती हूँ और फिर मैं पहुँचती हूँ यहाँ पे जहाँ पे फेरी सेवाएं मिलती हैं। और फिर मैं ये फेरी लेकर के जाती हूँ हाई कोर्ट की तरफ। और मॉर्निंग में मैंने वाटर मेट्रो लिया था और शाम तक मुझे ये फेरी सेवा के बारे में पता चला, जो कि सिर्फ 6 रुपये में दूसरी तरफ पहुँचाती है और वाटर मेट्रो लेती है 60 रुपीज़। दोनों में बस यही फ़र्क है कि वाटर मेट्रो में एसी है और फेरी सेवा में कोई एसी नहीं है। और फिर पहुंचती हूँ होटल। ये होटल है जहाँ पे मैं रुकी हुई थी। होटल में थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद फिर मैं दोबारा शाम को निकलती हूँ शॉपिंग करने के लिए। जहाँ पे मैं रुकी हुई थी और पे बहुत बड़ा सा मार्केट कॉम्प्लेक्स था जहाँ पे होलसेल में बहुत चीज़ें मिलती थी और किसी को अगर एक दो चीज़ें भी लेनी होती थी तो वहाँ पे ले सकते थे। और पूरा मार्केट मैं पूरा घूमती हूँ अच्छे से और कुछ चीज़ें जो मेरी ज़रूरत की थी वो मैं ख़रीदती भी हूँ और फिर वहीं से डिनर करके वापस होटल चली जाती हूँ। और इस तरीके से बीतता है मेरा आज का दिन।